जब तुलसी जी सूख जाती हैं तो उसकी सूखी हुई डंडियों का क्या करना चाहिए? क्या पीपल के नीचे रख सकते हैं? नहीं, तुलसी जी की सूखी हुई डंडियों को सुरक्षित रखना चाहिए। और जब कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिले जो उनसे माला बना सकते हैं, उनको वो दे देनी चाहिए, जिससे वो उनकी माला बनाकर आपको दे सकें। ऐसे कई व्यक्ति हैं। अगर आप वृंदावन में ढूंढेंगे तो वृंदावन में तो आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, कई सारी माताएं मिल जाएंगी जो सूखी हुई डंडी से छील छील कर माला बनाती हैं और उनको हरि भक्त पहनते हैं। और मैंने तो ये भाव भी रखा है कि माँ के घर में जब बहुत सारी माताएं रह रही होंगी तो पूरे दिन क्या करेंगी? पूरे दिन तो खाली हो जाएंगी। तो ध्यान साधना जप तो करनी है, भजन तो करना ही है, वो तो मुख्य है, लेकिन उनका मन शिथिल ना पड़े इसके लिए वो वैष्णव जनों के लिए तुलसी की माला बनाएंगी, ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ ऐसी वस्तु बनाएंगी जिससे परमात्मा की सेवा में समर्पित किया जा सके। इससे उनकी जो भाव दशा है, हाथ काम करते रहेंगे और दूसरी तरफ जो मन है उसको भजन करने के लिए एक मौका मिल जाएगा। तो आप अपनी जो सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी है उनको सुरक्षित रखते रहिए। कोई न कोई ऐसे मिलेंगे जिनसे आप उनकी माला बनवा सकते हैं। और अगर आपके काम नहीं आए तो किसी हरि वैष्णव के, बहुत सारे हरि वैष्णवों के लिए तो एक तुलसी का मोती भी मिल जाए ना गले में पहनने के लिए, तो वो जन्म जिंदगी धन्य हो जाते हैं। तो वो बहुत सारे वैष्णवों की प्रसन्नता का, आनंद का कारण बनेगा। इसलिए उन्हें फेंके नहीं और पीपल के नीचे दबाए नहीं। साधु। माँ, मेरी यह जानने की इच्छा है कि ब्रह्म तत्व को पाने के बाद मनुष्य को ऐसा कौन सा सत्य ज्ञात हो जाता है कि जिसके बाद कुछ और जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है? अगर उसको कहा जा सकता तो गूंगे केरी सरकरा क्यों होती? ऐसा क्या मिल जाता है? इस कपड़े को पहन के आखिर ऐसा क्या मिला तुमको? इस कपड़े के लिए तुमने कितनी हद नहीं पार कर दी थी। इस गहने को पहनकर क्या मिला तुमको? इस गहने के लिए कितना नहीं किया था तुमने? अरे, इस भोजन की वस्तु को खाकर तुम्हें क्या मिला? कितने नहीं ललचाए थे तुम इस चीज को खाने के लिए। एक रस है, कुछ रस आंखों का है, कुछ रस कानों का है, कुछ रस जीवा का है, कुछ रस नासिका का है और कुछ रस त्वचा का है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इंद्रियों के द्वारा जब आपको इस प्रकार रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श मिलता है तो आपको शारीरिक तृप्ति होती है। फिर एक रस है भावनाओं का, फिर एक रस है आत्मा का, जिससे आपको मानसिक तृप्ति होती है। मानसिक तृप्ति सुखों से भी होती है और कई बार दूसरे के दुख को देखकर भी मानसिक तृप्ति होती है। जैसे शारीरिक तृप्ति के लिए इंद्रियां जिम्मेदार हैं, मानसिक तृप्ति के लिए बुद्धि, भावनाएं, चित्त जिम्मेदार है, मन जिम्मेदार है।